से भरे चंगे, स्वस्थ और आनंदित होंगे प्रभु यीशु मसीह की दया से। तो क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं, या फिर ये जानते हैं कि आप क्यों हैं? तो आइए इस सवाल का जवाब हम लोग साथ में खोजते हैं और प्रभु यीशु मसीह की सहायता लेते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, आपके इस चरणों में फिर से आते हैं खुदा पिता। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा पिता, और आपने हमें इतना अच्छा इतना सुंदर समय दिया है ताकि हम आपकी उपस्थिति में फिर से आ पाए और आपकी आराधना और आपके वचनों के द्वारा हम आपकी सम्मुख आ पाए खुदा पिता। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। आज जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रभु जी, आप इसमें हमारी सहायता कीजिए और हम लोग एक साथ आपके राज्य में फिर से लौट करके आने पाए खुदा पिता। इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हु आर वी और व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट इज आवर आइडेंटिफिकेशन इन क्राइस्ट। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या हैं। सबसे पहले we are the same person whom God has made with his hand। परमेश्वर के द्वारा हम बनाए गए, हम लोग सब एक ही मनुष्य है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को अपने हाथों से बनाया है। देखते हैं हम लोग Jesus became for us। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बनाए गए, क्यों? ताकि वो इस धरती पर आए और हमारे पापों के लिए मारे जाए और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे। God gave us the same identification like Jesus Christ। परमेश्वर जो है वो हमें सेम उपाधि देते हैं जितना वो प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। परमेश्वर हम लोग को अलग नहीं करते हैं यीशु मसीह से, वो भी हमें अपने बेटे अपनी बेटी जैसे पुत्र मानते हैं। So that means we have the same identification like God। Means प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही हमारे पास सेम ही आइडेंटिफिकेशन है परमेश्वर के सामने। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहते हैं, या फिर जो परमेश्वर है वो जो चीज़ें हैं परमेश्वर ने साफ की हैं उनके बारे में क्या कहते हैं। तो हम लोग खोलेंगे एक्ट्स 10:15, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय का 15 पद। देखते हैं। फिर दूसरी बार उससे शब्द सुनाई दिए, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। मतलब पीटर को जब वो फास्टिंग कर रहे थे या फिर जब वो उपवास कर रहे थे, तब उन्हें दूसरी बार ये आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? उन्हें सुनाई दी कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध कर चुके हैं उसे तू अशुद्ध न कर। Do not call anything impure that God had made clean। तो इसका कहने का क्या अर्थ है? वो कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को अशुद्ध ना करें जिससे परमेश्वर ने शुद्ध किया है। हम लोग इसे खुद के लिए भी नहीं कह सकते। इवन फॉर योर सेल्फ यू कैन नॉट से दैट यू आर इम्प्योर। खुद के लिए भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अशुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शुद्ध कर दिया है। परमेश्वर ने आपको शुद्ध कैसे किया है? आप परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। तो अभी आपका जो बॉडी है वो आपका बॉडी नहीं, वो परमेश्वर को आपने सौंप दिया। अभी आपका जो सोल है वो आपका सोल नहीं है, वो परमेश्वर को आपने सौंप दिया। अभी जो आपका स्पिरिट है वो आपका स्पिरिट नहीं है, वो आपने परमेश्वर को सौंप दिया है। जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध कर चुका है उसे आप अशुद्ध नहीं कह सकते हैं। बाइबल सेज यू वर परचेज्ड विद अ प्राइस। द प्राइस ऑफ जीसस मीन्स परमेश्वर के लहू के द्वारा। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हम लोग परमेश्वर ने अपना लहू बहाया हमारे लिए। परमेश्वर ने अपना लहू ताकि हम लोग खरीदे जा सके, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू क्यों बहाया? ताकि हम लोग खरीदे जा सके। हम लोग को परमेश्वर ने खरीद करके लाया है अपने लहू से। आप साफ किए गए हैं, आप परमेश्वर के लहू से धो दिए गए हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि 2 कुरिन्थीस 5:21, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय का 21 पद। आइए हम लोग एक साथ देखते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यहाँ क्या लिखा रहा है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो परमेश्वर कभी भी, जो यीशु मसीह थे, वो उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया था, पर भी उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि हमारे पापों के द्वारा उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि वो जो क्रूस पर चढ़े हैं उससे हमारे पाप धुल जाएं। तो हम लोग को इसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता में हम लोग चल सके, ताकि हमारे सारे पाप धो दिए जाए, परमेश्वर की जो लहू है उनसे धो दिया जाए। तो इसका मतलब हम लोग अब शुद्ध हो चुके हैं परमेश्वर की लहू से, और ये बात को हम लोग को मान लेना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की हर बार बातों को समझ पाए। और हम लोग को ये नहीं मानना है कि हम लोग अशुद्ध हैं, परंतु हम लोग शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर की लहू के द्वारा हम लोग को शुद्ध किया गया है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, क्या आपको पता है कि यीशु मसीह को गुस्सा आया था, लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह सिन किए थे। उन्होंने कहा, बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी सिन नहीं किए हैं, मतलब उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। बट यहाँ कह रहा है कि यीशु मसीह ने गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। बाइबल हमें क्या कहती है? बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। गुस्सा करो पर पाप मत करो। गुस्सा करके हम लोग पाप कैसे नहीं कर सकते हैं? आप कहेंगे कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप मतलब किसी से भी कोई भी झगड़ा कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। गुस्सा कीजिए, गुस्सा करना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर ने हमें ताकत दी है गुस्सा करने की, परमेश्वर ने हमें ताकत दी है गुस्सा करने की, बट सिन नहीं करना है, पाप नहीं करना है। गुस्सा कीजिए लेकिन पाप मत कीजिए। अब हम लोग सोचेंगे कि गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा को निकालेंगे कहाँ पर हम लोग? दैट्स द पॉइंट। देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। गुस्सा कीजिए लेकिन पाप मत कीजिए। तो जो शैतान है वो एक डिसेंट फेलो नहीं है। डेविल इज नॉट अ डिसेंट फेलो। वो अगर आप उसको बोलेंगे, अगर आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज शैतान आप चले जाइए यहाँ से, आप चले जाइए, वो ऐसे नहीं मानेगा। अगर आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे तो जाएगा नहीं। आपको उसको फोर्स के साथ निकालना है इस प्लेस से, क्योंकि अगर आप उस कैंसर पर गुस्सा नहीं करेंगे तो वो कैंसर नहीं जाएगा। अगर आप उस आदमी पर गुस्सा नहीं करेंगे, उस आदमी के अंदर जो बुरी आत्मा है उस पर गुस्सा नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगा। अगर आप वो सिम्टम पर गुस्सा नहीं करेंगे तो वो सिम्टम नहीं जाएगा। जो आपको शैतान देता है कि आपको ये होने वाला है, तो वो सिम्टम अगर आपको शैतान देता है और अगर आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे तो वो नहीं जाएगा। अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे उन चीज़ों पर जो आपको नीचे गिराना चाहती है, शैतान के उन टुच्ची दुष्ट आत्माओं को अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो वो कैसे जाएंगी? तो आपको उन पर गुस्सा करना है। रिलीज योर वर्ड, रिलीज योर एंगर टू that devil who is trying to put you down। तो आप शैतान पर गुस्सा कीजिए। परमेश्वर ने हमें ताकत दी है गुस्सा करने की, तो वो ताकत को आप उस शैतान पर निकालिए जो आपको गिराना चाहता है। और अगर आप शैतान को ऐसे ट्रीट करेंगे तो वो एक बार बोलेंगे आपको और वो चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो हमारी जीभ के द्वारा हमें फंसाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जीभ में ही जीवन और मृत्यु की ताकत है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका लाभ भोगेगा। तो
शैतान के पास कोई ताकत नहीं है, वो सिर्फ हमारे जीव में ही हमें फंसाता है, हमारे शब्दों में ही हमें फंसाता है। तो इसलिए हम लोग को उसे ऐसा ट्रीट करना है जैसे वो डिजर्व करता है। वो क्या डिजर्व करता है? वो डिजर्व करता है कि हम लोग जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोग एक बार बोले और वो यहाँ से चला जाए। हम लोग को बस बोलना है, इन द नेम ऑफ जीसस गेट आउट फ्रॉम हियर। आप उनको बोलिए, परमेश्वर और पवित्र आत्मा को बोलिए कि मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं शैतान को इस प्लेस से हटा सकूं। और आप सीधा बोलिए, परमेश्वर के पवित्र नाम से मैं तुझे ये आदेश देता हूँ कि तू इस जगह को छोड़ के चला जा, क्योंकि तेरे पास कोई ताकत नहीं है, तेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तू यहाँ से चला जा। और आप ऐसा बोलेंगे तो वो चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं है। 5,000 गिरेंगे और 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुझे उनसे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा खुदा है। उन्होंने हमें अपने पुत्र को माना है, हमें अपने पुत्र जैसा माना है, तो हमें कोई हानि नहीं होगी किसी भी चीजों से। और हम लोग को कभी भी नहीं मानना है कि हम लोग कोई ताकत नहीं है हमारे पास, हम लोग वीक है, ऐसा कभी नहीं बोलना है और कभी भी नहीं मानना है, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जिससे हम लोग हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस वी कैन डू एवरीथिंग। हम लोग परमेश्वर के द्वारा हम लोग हर कुछ कर सकते हैं। आई कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। तो हमारे पास वो सारी ताकत है जो परमेश्वर के पुत्र के पास है, क्योंकि हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र है। तो जो पीटर था वो फास्टिंग कर रहा था और उसके पास सेकेंड टाइम ये आवाज आई कि डू नॉट कॉल एनीथिंग इम्प्योर दैट गॉड हैड मेड प्योर। तो तुम कोई भी ऐसी चीज को इम्प्योर मत बोलो जो परमेश्वर ने प्योर कर दिया। मतलब जो भी किसी भी चीज को तुम अशुद्ध मत बोलो जो परमेश्वर ने शुद्ध कर चुकी है। ये सब हमारी ताकत है और हमारे पास पूरा अथॉरिटी है, पूरी ताकत है। परमेश्वर ने हमें दे दी है सारी ताकत। और परमेश्वर कभी भी हमारी बुरी चीजों को नहीं देखता है। परमेश्वर ऐसे हैं कि हम लोग जितना भी पाप करें वो सिर्फ हमारी अच्छाइयों को देखते हैं। तो इसलिए आप अपने पापों को, अगर आप पाप करते हैं, आपको पता है, अगर आप अभी बोलेंगे कि परमेश्वर मैं अब से पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं आपकी राहों में चलूंगा, बट नहीं, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप उसके सेकेंड मिनट में ही आप वो पाप कर देंगे। आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप ना करें, परंतु आप पाप करते हैं। कैसे? क्योंकि आप खुद पर निर्भर होते हैं कि हम पाप ये नहीं करेंगे, बट ये नहीं हो सकता है। वो चाहते हैं कि आप उनकी सहायता लें ताकि आप वो पाप ना करें। आप अगर परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए खुदा पिता, ताकि मैं ये पाप ना करूं, क्योंकि मैं ये नहीं संभाल पा रहा हूँ खुदा पिता, मैं जानता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप परमेश्वर के सामने छोटे बनिए ताकि वो खुदा अपनी सामर्थ्य से आपको बड़ा करे। वो चाहता है आप उनके पास जाएं और उनको बोले, खुदा पिता ये शरीर, ये जिंदगी, ये लाइफ मैं आपको देती हूँ खुदा पिता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो परमेश्वर आपकी जीवन में ज़रूर कोई ना कोई, या फिर परमेश्वर आपको ज़रूर बड़ा करेगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ठहरा है जिसने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने उसको जवाब नहीं दिया है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर में क्या है और आपके आइडेंटिफिकेशन क्या है परमेश्वर में। आपको ये जानना है कि आप क्यों बनाए गए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई चीज़ को ऐसा नहीं बनाता है जिसका कोई पर्पस ना हो। परमेश्वर हर चीज़ बनाता है जिसका कोई ना कोई पर्पस हो, और परमेश्वर ऐसी चीज़ बनाता ही नहीं है जिसका कोई पर्पस ना हो। तो परमेश्वर कोई व्यर्थ चीज़ नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब मैं, आप और हम सब कोई पर्पस से बनाए गए हैं। हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमारी जो ज़िंदगी है उसका मतलब क्या है, और हम क्यों हैं उसका मतलब क्या है। तो हमें ये खोजना है खुदा में कि हम लोग परमेश्वर में कौन से स्थान में पाए गए हैं, हम लोग परमेश्वर में कौन से चीज़ों के द्वारा हम लोग परमेश्वर में बनाए गए, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है, हमें क्यों बनाया गया, हमारी पहचान क्या है परमेश्वर में, ये हम लोग जाने।
तो आइए हम लोग ये छोटी सी बाइबल वर्स को पढ़ के हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं, इसलिए परमेश्वर को आइए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और इस समय में आप सब का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े और उनके लिए आपने अपना समय निकाला, अपना वक्त निकाला ताकि हम लोग उन्हें आराधना कर पाए। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया था? परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया था? ताकि वो परमेश्वर के साथ रह पाए, परमेश्वर की आराधना कर पाए, उनके साथ बातचीत कर पाए। परमेश्वर अकेले क्या करेंगे, उन्हें भी कोई चाहिए ताकि उनके साथ वो बात कर सके। तो क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी पर्पस से बनाया है कि हम लोग उनके साथ रहें, उनके साथ जिए, उनके आराधना करें और उनके बेटे और बेटी के समान उनके साथ रहें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा पिता, फिर से कि हम लोग ये छोटी सी जो हमने समूह किए हैं खुदा पिता, इसमें हम लोग आपकी आराधना कर पाए खुदा पिता। और जो भी वचन हम सबों ने पढ़े हैं खुदा पिता, आप उन्हें हमारे हृदय में डालें खुदा पिता और हमारे हृदय को आप साफ करें ताकि हम लोग आपके पास पहुंच पाए खुदा पिता। आपकी उस राज्य में हम लोग साथ में जा पाए खुदा पिता और आपकी आराधना कर पाए खुदा पिता। आपने हम सबों को एक एक को बचाया है खुदा पिता और आपने हमें अपना पुत्र बना लिया। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। और अभी जितने भी लोग हैं खुदा पिता इसको देख रहे हैं खुदा पिता, आप उन सभी को आशीष करें खुदा पिता और अब्राहम की सारी आशीष से आप उन्हें भर दे खुदा पिता ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। हालेलुया यीशु जीसस, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा पिता। आपने हमें हर चीज़ों के लिए हमें अपनी ताकत दी है खुदा पिता कि हम लोग वो ताकत का इस्तेमाल करके आप ही की आराधना कर पाए खुदा पिता। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। रे बाबा मामा। हाँ खुदा पिता, मैं प्रभु जी हर एक जन को ब्लेस करती हूँ खुदा पिता आपकी ताकत से खुदा पिता। आप उन्हें ब्लेस कीजिए कि वो आपके लिए और बड़े बड़े काम कर पाए। ओ शेखेरे लेखा नमा दिया से रे शिखिंदाला रापीता नमस्सा। हाँ खुदा पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा पिता। आप हमें हर एक चीज़ों में आगे बढ़ा करके रखते हैं खुदा पिता। आपने हमें एक विजेता का जीवन जीने के लिए भेजा है, ना कि एक कायर का जीवन जीने के लिए भेजा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। आप सभी के अंदर अपनी पवित्र आत्मा को डाले खुदा पिता ताकि आपके वो नाम को ऊंचा कर पाए खुदा पिता। इस धरती में वो आपके नाम को फैला पाए खुदा पिता। वो आपको सबके सामने में प्रकट कर पाए खुदा पिता कि आप ही वही हैं, आप ही उनके पिता हैं खुदा पिता। मैं इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ। शिखेर बाबा बाबा बाबा। हाँ खुदा पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। जो सब ये वीडियो को देख रहे हैं खुदा पिता, उनके जीवन में आप बड़े काम करें खुदा पिता और उनको